सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइव्स के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हाइव्स होते क्या हैं, उसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं, कितने टाइप्स के हाइव्स होते हैं और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर हाइव्स होते क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो जल्दी से रेड बटन को प्रेस करिए और उसके बाजू में ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप मेरी हर वीडियो को टाइम से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर हाइव्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा होगा कि हमारी बॉडी में कुछ स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है। बच्चों में भी ये हाइव्स देखने को मिल जाते हैं, बड़ों में, मेल फीमेल्स में भी देखने को मिल जाते हैं। और अभी का जो वेदर है, इसमें मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो हाइव्स के आ रहे हैं। हाइव्स को हम आर्टिकुलर रैश भी कहते हैं, इसको हम पैचेस भी कहते हैं, इसको हम वेल्स भी कहते हैं, स्प्लॉचेस भी कहते हैं। मैं इसकी इमेज शो करूँगी और आप इसे देख के समझ पाएंगे कि आखिर मैं किन हाइव्स के बारे में या किस कंडीशन के बारे में बात कर रही हूँ। हाइव्स जो होते हैं वो रेज्ड रेड बम्प्स होते हैं जो आपकी स्किन की सरफेस पे हमें नज़र आते हैं। और ये हमारी बॉडी में तब होते हैं जब हमारी बॉडी किसी तरीके की कोई एलर्जिक रिएक्शन को शो कर रही हो। तो जब भी कभी एलर्जिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं तो हमें हाइव्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं वो आपके इम्यून सिस्टम से होने वाली एक प्रतिक्रिया होती है जो कि किसी एलर्जेन की वजह से होती है। और उस प्रतिक्रिया या उस रिएक्शन की वजह से ही आपके बॉडी में आपको रेड बम्प्स नज़र आते हैं जो कि रेज्ड होते हैं और ये आपकी स्किन की सरफेस एरिया में आपको ऊपरी तौर पर नज़र आते हैं। ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एलर्जी या एलर्जेंस के होने की वजह से हो सकती है। और ये एलर्जेन एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जिनके रिएक्शन की वजह से आपके बॉडी में रिएक्शंस होते हैं। ये प्रोटीन जो हैं बहुत सारे लोगों में इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, ये किसी भी तरीके की कोई भी रिएक्शन नहीं देते, लेकिन किसी किसी में ये एलर्जेंस या ये प्रोटीन एक रिएक्शन क्रिएट करते हैं जिस कंडीशन के कारण आपको एलर्जिक रिएक्शन होती है जो कि हाइव्स के रूप में आपकी स्किन पे नज़र आती है। मोस्टली जो हाइव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईची होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ईचिंग होगी, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। लेकिन ईच के साथ साथ वहाँ पे बर्निंग टाइप ऑफ पेन भी होगा, स्टिंकिंग पेन होता है, कुछ चुभता हुआ सा आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जलन भी होती है। और जितना जितना आप उसे ईच करते जाते हैं आपकी प्रॉब्लम या बर्निंग सेंसेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इट कैन बी स्मॉल कि आप आपकी फिंगर टिप्स उसे कवर कर दें और उतने ही बड़े हो सकते हैं जितने कि आपकी डिनर टेबल होती है। ये एक हाइव्स हो सकते हैं या कई हाइव्स हो सकते हैं या बम्स हो सकते हैं या आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट में हो सकते हैं, आपके हैंड्स में, आपके स्टमक एरिया में, एब्डोमिन में, बैक एरिया में या आपके लेग्स में, थाइज में हो सकते हैं या फिर ये किसी या आपके होल बॉडी में भी हो सकते हैं रिएक्शंस। और साथ में ये रिएक्शंस जो होते हैं वो मल्टीपल्स हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकते हैं या मल्टीपल हाइव्स जो हैं वो एक दूसरे से जॉइन होकर एक बहुत बड़ा हाइव्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हाइव्स होते हैं ये 24 आवर के अंदर ऑटोमेटिक देना बंद हो जाते हैं, नज़र नहीं आते हैं, ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाते हैं। और कुछ लोगों में ये कुछ दिनों तक रह सकते हैं या बने रह सकते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम हाइव्स को अर्टिकेरिया भी कहते हैं या अर्टिकेरिया रेश भी कहते हैं। इनके टाइप की बात करें तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक्यूट हाइव्स हो सकते हैं एंड क्रोनिक हाइव्स हो सकते हैं। एक्यूट हाइव्स जो होते हैं वो लेस देन 6 वीक्स तक जो है होते हैं और ये बार बार रिकरेंट हो सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये ठीक होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी रिकरेंट भी होते हैं। क्रोनिक हाइव्स की अगर हम बात करें तो ये कोई भी ऑब्वियस इसके पीछे कोई कॉज नज़र नहीं आते हैं, कभी भी आपको इसके कारणों का पता नहीं चल पाता है। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्रोनिक, तो ये आपको बहुत लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। यहाँ पे और भी कंडीशंस होती हैं जैसे कि फिजिकल अर्टिकेरिया या इंड्यूसेबल अर्टिकेरिया। इस कंडीशन में जो है आपके बॉडी में हीट हो या सन के एक्सपोजर में आने से अचानक से आपके बम्स जो है पॉपअप हो जाते हैं, तो ये फिजिकल अर्टिकेरिया की कंडीशन में आते हैं। अदर जो कंडीशन होती है वो वाइब्रेशन या प्रेशर अर्टिकेरिया भी होती है, जहाँ पर किसी भी तरीके का वाइब्रेशन होता है बॉडी में, जैसे आपने जॉगिंग कर ली या थोड़ा सा भी आपने खेल कूद कर लिया या प्रेशर की वजह से बहुत लंबे टाइम तक आपका
आपका बॉडी जो है या स्किन की जो लेयर है वो किसी प्रेशर में है, या बहुत टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने के बाद में आपको हाइव्स जो है देखने को मिल जाते हैं, एक्सरसाइजिंग के दौरान या स्वेटिंग अगर हो गई है तो जो है अर्टिकुलर रेश हो जाते हैं। जो फिजिकल टिकेरिया होते हैं वो आपके एक्सपोजर के आने के एक आध घंटे के अंदर में आपको शो हो जाते हैं, और ये कंडीशन जो होती हैं फिजिकल या इंडिविजुअल अर्टिकेरियाज जो होते हैं वो क्रोनिक कंडीशन में ही आ जाते हैं या क्रोनिक अर्टिकेरिया में ही कैटेगराइज्ड होते हैं। लक्षणों की अगर हम बात करें तो हर जो पेशेंट होते हैं सभी में अलग अलग तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। हर किसी के हाइव्स जो हैं अलग हो सकते हैं, साइजेस में अलग हो सकते हैं, उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग हो सकते हैं। कॉमन सिम्टम जो होता है वो इचीनेस तो होता ही होता है डेफिनेटली। तो और इसमें जब भी कभी पेशेंट में अगर सिम्टम देखेंगे तो वहाँ पर रेड बम्प्स होंगे उनकी स्किन सरफेस पे, जो कि सेंटर में बहुत ज़्यादा लाइट कलर के होंगे। सेकेंड, हाई ब्लैंचेस होंगे, जहाँ पर आप उसके जो रैशेस होते हैं उनको जैसे ही आप फिंगर से प्रेस करेंगे तो जो सेंटर एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा पेल हो जाता है, इचीनेस होगा। ऐसे पेशेंट में एंजियोएडिमा की कंडीशन भी होगी, जहाँ पर स्वेलिंग होगी स्किन के, या स्किन में स्वेलिंग के साथ साथ पफीनेस बहुत ज़्यादा होगी। उनके जो लिप्स होंगे, आईज होंगी, वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग उनमें देखने को मिलेगी। पेनफुल स्वेलिंग होगी जो आप पेशेंट में लिप्स में, आईज में और इनसाइड दी थ्रोट, वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन जो है उन पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत ही कॉमन सिम्टम होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एपेरिएबल होते हैं, देखते ही पता चल जाता है कि इनको अर्टिकेरियल रेशेस हुए हैं या एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं। अब बात करते हैं कॉजेज़ की, तो किस वजह से या क्या कॉजेज होंगे कि आपको अर्टिकुलर रेशेस हो जाते हैं। सबसे पहले कॉजेज की बात करें तो एक्यूट हाइव्स जो हैं वो कभी भी किसी भी एलर्जेंस के होने की वजह से, जैसे ही आप किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के संपर्क में आते हैं या एलर्जी के संपर्क में आते हैं, जैसे कि अगर आपने कुछ भी मुंह में रख दिया या किसी भी चीज़ को टच कर लिया या फूड ले ली या कोई ऐसा ड्रिंक ले लिया जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है, तो आपको वहाँ पर अर्टिकुलर रेश जो है देखने को मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन में एक इम्यून सेल्स होती है जिसे हम मास्ट सेल्स कहते हैं, और जैसे ही कोई एलर्जी आपके बॉडी से टच होती है या संपर्क में आती है किसी भी तरीके से, अगर आपने कुछ इनहेल कर लिया या कोई फूड ले लिया, टच कर लिया, किसी भी तरीके से जैसी एलर्जी टच में आते हैं वैसे ये मास्ट सेल्स जो हैं एक्टिव हो जाती हैं और कुछ केमिकल रिलीज करती हैं। उन केमिकल को हम हिस्टामिन कहते हैं, और हिस्टामिन के ब्लड स्ट्रीम में आने से, जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, वैसे ही आपको हाइव्स जो है आपकी बॉडी में नजर आने लगते हैं। तो एक्यूट कंडीशन में तो सेम यही होता है, जैसे कोई एलर्जी के संपर्क में आप आए, बॉडी ने रिएक्शन किया और आपके हाइव्स जो हैं वो अपीयर होने लग जाते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव द हाइव्स बाय द डिफरेंट अदर कॉजेज या अदर कंडीशंस, जैसे कि अगर आपको फिजिकल प्रेशर अगर आ गया या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ गई, सन के एक्सपोजर में आ गए, कोई तरीके का स्ट्रेस आपने ले लिया या कोई आपने इन्फेक्शन आपको हो गया, तो इन कंडीशन की वजह से भी आपको अर्टिकुलर रेशेस जो हैं देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़े से अनकॉमन कंडीशंस होती हैं या रीजंस होते हैं जहाँ पर आपको हाइव्स जो हैं हो सकते हैं। क्रोनिक अर्टिकुलर रेशेस जो होते हैं अनलाइक एक्यूट हाइव्स होते हैं, जैसे कि एक्यूट हाइव्स में कोई ना कोई एलर्जीज होती है, लेकिन क्रोनिक अर्टिकेरिया में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कोई एलर्जीज हो या कोई रिएक्शंस हो। ये स्पॉन्टेनियसली या इडियोपैथिक इसका हम कहते हैं, जहाँ पर कोई भी कॉज नहीं होते हैं, नॉन कॉजेस नहीं होते, स्पॉन्टेनियसली ये हाइव्स जो हैं आपकी बॉडी में कभी भी आ सकते हैं और इसके पीछे कोई भी रीज़न अब तक नॉन नहीं है। क्रोनिक हाइव्स जो होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट द परमानेंट। ये थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं। कुछ बातों का ध्यान रख के आप इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्यूट हाइव्स में जब कभी प्रिवेंशन की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ सर्टेन फूड्स या सर्टेन ड्रिंक्स को हम अपने डाइट में से कट ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको पता चल जाता है, जब भी कभी हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो कुछ हमारे एलर्जिक टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी में या आपके शरीर में किस तरीके की चीज़ों से आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं और उन चीज़ों को दूर किया जाता है। बहुत ज़्यादा एयरबॉर्न जो एलर्जेंस होते हैं उनके संपर्क में या उसके एक्सपोजर से में आने से बचा जाता है।
एसिड चीज़ें, डिटर्जेंट या सोप जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं या बहुत ज़्यादा सेंटेड है या डाइज होते हैं, उससे भी पेशेंट से दूर रखा जाता है। अवॉइड एक्सट्रीम चेंजेस इन द टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड लग जा रही है, ठंडा मौसम है, या बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ जा रही है, तो ऐसे एक्सट्रीम जो वेदर होते हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। या उस साथ ही साथ आपको जब कभी आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं या स्ट्रेस की कंडीशन में, तो वहाँ पर आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए या थोड़ा सा आप ब्रेक लें उस चीज़ से, या ओवर स्ट्रेस्ड आप ना रहें। और जब भी कभी आप ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं तो थोड़ा सा बैठ जाएं और थोड़ी लंबी लंबी सांसें लें, टेक अ ब्रेथ और थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करें। सजेस्ट किया जाता है पेशेंट को कि वो लूज फिटिंग के या लाइट वेट के कपड़ों को वियर करें, और इस तरीके से कुछ चीज़ों का ध्यान रख के वो इन चीज़ों से बचे रह सकते हैं। क्रोनिक हाइव्स या क्रोनिक अर्टिकेरिया रेशेस में आप किसी भी तरीके की प्रिवेंशन को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉज ही पता नहीं होते हैं कि आपको किस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस ये जो मैंने आपको कुछ प्रिवेंशन बताए हैं उसका आप ध्यान रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होने पे, बहुत ज़्यादा एंजियोएडिमा है या पफीनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा इचीनेस है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, नाइट टाइम में स्पेशली इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपके नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ एलर्जिक टेस्ट होते हैं जिसको आपको करवाना चाहिए और डायग्नोज करवाना चाहिए कि आखिर आपको प्रॉब्लम हो क्या रही है। ये थी कुछ जानकारी हाइव्स के बारे में, अर्टिकेरिया के बारे में, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं एपिस मेलिफिका मेडिसिन, और इसे 30 पावर में आपको लेना है। ये मेडिसिन बच्चों में और बड़ों में दोनों में दी जा सकती है। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार लेना है। एक्यूट कंडीशन में आप इसको हर दूसरे घंटे में दोहरा सकते हैं, और रिलीफ होने पर आप इसे कम करके 2 या 3 बार ले सकते हैं। जब भी कभी रेडनेस है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर बम्स आ गए हैं, रेडनेस है बहुत ज़्यादा, वैसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है अर्टिका यूरेंस, और ये अर्टिकेरिया के कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। इसे बहुत ही कम पोटेंसी में लेना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जैसे कि 6 में आप ले सकते हैं या 30 पावर में भी आप ले सकते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड बम्स आ रहे हैं, इंटेंस ईचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, रेड व्हील्स हैं, और स्पेशली ये किसी न किसी रिएक्शंस की वजह से हुई है, और ये रिएक्शन जो है वो हीट रिएक्शंस हैं या बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोजर में आने की वजह से हो रही है। कोई फूड आपने ले लिया है जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो गए हैं, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इसे भी आपको 6 पावर में लेना है या 30 पावर में लेना है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार लेना है, और बहुत ज़्यादा एक्यूट कंडीशन होने पर आप इस मेडिसिन को भी 2 बार हर 2 घंटे में दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है नेट्रोम्योरेटिकम, और इसे भी स्मॉल पावर में या स्मॉल जो पोटेंसी होती है उसमें लेना चाहिए, जैसे कि 30 पावर में आप इसे ले सकते हैं। 2 डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है। ये मेडिसिन तब स्ट्राइकिंग होती है जब आप सन के एक्सपोजर में आने से आपके रैशेस बढ़ जाते हैं, या सॉल्ट आपने ले लिया उसकी वजह से, अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड लेने की वजह से आपको अगर बहुत ज़्यादा बम्स आ जाते हैं, या इमोशनल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप रहते हैं, इमोशनल पेशेंट है और वैसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा सोचने से, एंजाइटी लेने की वजह से अगर बहुत ज़्यादा हाइप्स की कंडीशन क्रिएट हो गई है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। सो रिकरेंट अर्टिकेरिया रेशेस की कंडीशन में और सन या हीट के बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की वजह से होने वाले हाइव्स में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है काली सल्फ्यूरिकम, और इसे 6x पावर में लिया जाता है। ये टैबलेट फॉर्म में आती है। इसकी 4 टैबलेट दिन में 4 बार लेने से बहुत उपयोगी होती है। ये एक तरीके से एडिंग इफेक्ट होता है जब कभी आप अर्टिकेरिया के जब ट्रीटमेंट में होते हैं, जो ऊपर तो जो मैंने पहले जो मेडिसिन बताई है उसके साथ अगर इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये आपकी स्किन में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसे रिमूव करने में हेल्पफुल होती है। और ये मेडिसिन जो है क्रोनिक हाइव्स की कंडीशन में बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसे लंबे टाइम तक लेने से
काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। साथ ही साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस करने में उपयोगी होती है। तो ये सारी ही जितनी मेडिसिन बताई है मैंने आपको, इन सभी मेडिसिन का उपयोग आपको सिम्टम वाइज करना है और ये मेडिसिन को लगभग 3 महीने तक लेना है और लगातार लंबे टाइम तक आप इसे लेते हैं तो आपको अर्टिकेरिया या हाइव्स की प्रॉब्लम में, चाहे फिर वो एक्यूट हो चाहे फिर क्रोनिक हो, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अर्टिकेरिया या रैशेस के बारे में, हाइव्स के बारे में। होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।